उत्तराखंड राज्य के 22 साल पूरे होने पर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देहरादून के शहीद स्मारक पर भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से राज्य आंदोलनकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। सभी राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड की 22वीं वर्षगांठ पर पारंपरिक परिधान में नजर आए, तो वहीं पारंपरिक लोक नृत्य पर सभी आंदोलनकारियों ने राज्य गठन के 22 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। बहुत कुर्बानियाँ इसमें दी। लगभग 6.5 साल ये आंदोलन चला, 1994 से लेकर के, और राज्य आंदोलनकारी की मुराद पूरी हुई सन 2009 नवंबर को। आज हर्षोल्लास का दिन है। सभी प्रदेशवासियों को, राज्य आंदोलनकारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और उत्तराखंड राज्य के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, जिन 22 लोगों ने, जिससे मौसरी में हंसा देवी धनाई बलीमती चौहान, 2 मात्र शक्तियों ने भी अपनी साथ दी इस राज्य के लिए। बड़े संघर्ष और बलिदान के बाद ये राज्य मिला है। मैं स्वयं राज्य आंदोलनकारी हूँ। मुकदमे चले, कई बातें हुई, लाठीचार्ज विवाद जो होता है आंदोलन में चला। रामपुर तिराहे पे हमारे लोग शहीद हुए, इस बात का हमें बड़ा दुख है। निहत्थे शहीद हुए। अगर उन पर कुछ होता तो हमें कोई दुख ना होता। मातृशक्ति के साथ में जो अपमानित घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण रही। वो घाव आज भी हमारे दिलों में है। भले हमें राज्य मिला, कि राज्य की कल्पना हमारे शहीदों ने देखी थी। राज्य आंदोलनकारियों ने जो सोचा था कि हमारा राज्य जब बनेगा, पृथक उत्तराखंड राज्य, हमारा नौजवान जो इंटर पास, जो डिग्रीधारी होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, नौजवान बेटी बेटियां, इनको रोजगार मिलेगा। अपने खेत की मेंढ पर बैठ के अपने किस्मत का फैसला लिखेंगे। हमारा मंत्री होगा, हमारे मुख्यमंत्री होगा, हमारे जानने वाले विधायक होंगे, हमारे बीच के होंगे, तो हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देहरादून शहीद स्मारक पहुंचकर शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का दिन स्थापना का दिन है और आकलन करने का दिन है कि हमने इन 22 सालों में क्या पाया, क्या खोया। इन शहीदों ने अपने जो प्राण दिए, क्या वो सही में उस जिस चीज़ के लिए प्राण दिए, हम आज उस स्थिति में खड़े हैं। गैरसैंण में सत्र के लिए तरस रहा है राज्य। और उत्तर प्रदेश से अलग होने का कारण यही था कि हमको लगता था कि हमारे हिसाब से हमारी परेशानियों को समझते हुए नीतियां नहीं बन रही हैं, लेकिन आज उससे भी बुरे हालात हैं। हाकम सिंह पैदा हो रहे हैं इस राज्य में। इस राज्य में भर्ती घोटाले हो रहे हैं। विधानसभा में जिस बेशर्मी से नेताओं ने अपने परिजनों की नौकरियां बैकडोर से लगाई हैं और नैतिकता का हनन किया है, वो चिंता का विषय है। ममता का केस हो, पिंकी का केस हो, चाहे अंकिता भंडारी का केस हो, इसने सबको हिला के रख दिया है। और जो चरित्र सामने आया है, जो लोग वोट मांगने जाती थी महिलाएं, आश्चर्यजनक ढंग से वो इस पूरे कांड में एक पार्टी विशेष की महिलाएं जिस तरीके से मौन साध के बैठी, वो हम सबके लिए चिंता का विषय और संवेदनशीलता खत्म होने का एक निशानी है। तो हम लोगों को बहुत मनन और चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम अपने राज्य को वाकई में इन शहीदों के सपने का राज्य कैसे बनाएंगे, और उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और पॉलिटिकल विल डेवलप करने की ज़रूरत है, जो आज नहीं दिखाई दे रही।